यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो किसान भी हैं और जाहिर तौर पर काफी अच्छा काम भी कर रही हैं। घर को तो संभालती ही हैं और साथ ही साथ घर परिवार को संभालने के साथ किसानी भी काफी अच्छा करती है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी चर्चा में काफी समय से वो ध्यान से इन चर्चाओं को सुन रही है। अगर वो कुछ कहना चाहेंगी, जमशेद। माता जी, आप कुछ भी सुना सकती हैं। आप कोई भी आपके मन की बात हो, आप वो मन की बात कर सकती हैं। यहां पर हम सुन रहे हैं, माइक दीजिए उनको। कोई ऐसी बात, देखिए आपको बहुत लोग सुन रहे हैं यहां पर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? आपको सबको निवेदन है कि माइक दीजिए। नमस्कार। बोलिए, माइक, आवाज नहीं आ रही। हम जिला गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं जी। जारचा जमशेदपुरा से आए हैं। गायत्री मेरा नाम है और क्या कहते हैं, कृषि के बारे में फिर कितनी कार्य में हम काम करते हैं जी। ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको एक निवेदन है कि एक कविता सुनानी चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। सूर्य की शैतानी। बिल्कुल, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां पहले भाई, उत्साह वर्धन होना चाहिए। क्या बात है जी, सुनाई। बच्चों की बन गई कहानी, यह थी सूरज की शैतानी। सूरज बना आग का गोला, पास नदी के आकर बोला, कहो तमाशा अभी दिखाऊं। जैसे कि नन्हे मुन्ने नदी में नहा लेते, पास नदी के आकर बोला, कहो तमाशा अभी दिखाऊं। गर्मी से जल भाप बनाऊं, भाप बना जल उड़ गए बादल, साथ उड़ा बच्चों का भी दल। उड़ते उड़ते बच्चे बोले, खूब रहे बादल के गोले। यह सुनकर सूरज मुस्काया, ठंडा करके जल बरसाया। टपके बच्चे टपका पानी, सूरज कर बैठा शैतानी। शाम हुई घर लौटा सूरज, ठीक द्वार पर बैठा सूरज। पकड़ लिए मम्मी ने कान, क्यों रे सूरज तू शैतान। तेरी सुन ली सभी कहानी, दिन भर कोई तूने शैतानी। बोल बोल अब नहीं करूँगा, ठीक समय ये घर से निकलूँगा। गर्मी जाड़ा हो बरसात, रहना सब मौसम के साथ। यह थी सूरज की शैतानी, बच्चों को बन गई कहानी। क्या बात है, जोरदार तालियां। इस तरह की कविताएं एक माँ ही बता सकती है कि देखिए सूरज को भी नहीं छोड़ा। क्यों? सूरज के भी कान को मरोड़ दिया कि शैतानी नहीं करनी है, हर मौसम में समय पे उगना है, समय पे अस्त होना है। क्या बात है। आपके कितने बच्चे हैं? सिर्फ 2 बच्चे, एक लड़की 2 लड़के थे। एक लड़का। उनके भी ऐसे कान करते हो आप? हाँ, उनके भी कान ऐसे मरोड़ते हो आप? शैतानी करते हैं बच्चे तो? नहीं 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 नहीं, उनके नहीं करते? नहीं नहीं। वो सारी बातें आपकी सुनते हैं? बच्चे शादीशुदा हो गए, लड़की अपने घर की है। नहीं, जब वो आपके साथ रहते थे हाँ। तो वो बदमाशी नहीं करते थे? ना ना ना, बदमाशी नहीं करते थे, वो पढ़ते पहली बार सुन रही हूँ मैं। वो शिक्षित था बनाए पर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपनी अम्मा को लेके यहाँ आना चाहिए था। वो कह रही हैं कि अब बच्चे शादीशुदा हो गए तो अब मैं कान नहीं मरोड़ती हूँ, अब कोई और मरोड़ता है बेटे। या वो किसी और के। और कोई महिलाओं में और कोई को सुनाना चाहेगा? हाँ, होने दीजिए जरा। देखिए अब धीरे धीरे जोश आ रहा है सब में। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। मेरा नाम गुड्डी चमन है। मैं जमशेदपुरा जारचा, डाकघर जारचा और गौतम बुद्ध नगर से मैं आई हूँ। मैं आज पहली बार यहाँ पर आई हूँ। जो हमारे शिव कुमार भाई साहब जी हैं वो हमें यहाँ पे लेके आए, सभी महिलाओं को लेके आए हैं। तो मैं खेती करना चाहती हूँ, मतलब जो सफ़ेदे होते हैं उसकी मैं खेती करना चाहती हूँ, पौधे लगाना चाहती हूँ मैं। तो आप ये एक सवाल मेरा, क्योंकि अब हमारा सत्र के शुरू होने का समय हो गया। हाँ जी। आप कह रही हैं कि आप पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में आई हैं? पहली बार ही आए हैं। है ना? हाँ जी।
काफी देर से आप सबको सुन रही होंगी। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और जानकारी मिली कि हमें खेती में हमें भी आगे बढ़ना चाहिए कि मतलब जो हमारे घर के आदमी होते हैं हमें उनके साथ उनको सहयोग करना चाहिए। खेती में हमें जानकारी में रहना चाहिए कि खेती में क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये सब हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये बताइए कि आपके लिए जो खास करके हमने मंच सजाया है, ये किसान तक समिट हिट है? हाँ जी, बहुत हिट है, बहुत हिट है। जोरदार तालियां। ये जो सेशन शुरू होने वाला है, ये जो सत्र शुरू होने वाला है, उसके बाद लगभग 20 नाम जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इन जूरीज की तरफ से, वो हम आपके सामने रखेंगे। वो आप में से ही लोग हैं, वो 20 नाम आप लोगों में से ही कोई होगा जिसका नाम हम इस सेशन के बाद रखने वाले हैं आपके सामने। और साथ ही साथ जब हमारा आखिरी सेशन, आखिरी सत्र होगा, उस सत्र के बाद हम फाइनली विनर का नाम घोषित करेंगे यहां पर। और वो विनर जो कि 10,000 रुपए की इनामी राशि लेकर यहां से जाएगा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। और अभी से मुस्कुरा रहे हैं, आपको विश्वास है आप जीतेंगे? जोरदार तालियां। और किसे लगता है कि वो जीतेगा? और किसे लगता है किसका नुस्खा जो है वो कारगर होगा? आपका? बढ़िया लिखा है आपने कुछ? किसकी कही बात लिखी है आपने? खुद की? अरे नहीं, हमने तो कहा था कि आपके बुजुर्ग जो कुछ करते थे ऐसा कोई नुस्खा, वो लिखा है कि नहीं? आपने लिखा है? इनके माइक से आवाज आती है क्या? आ जाएगी? माइक किसी के पास है? आपको क्या लगता है, मतलब पहला आप विजेता घोषित होंगे, 10,000 आपको मिलने वाला है इनाम? मैम कॉन्फिडेंस तो यही है कि मिलना चाहिए फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज, क्या बात है। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा होना चाहिए भाई। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर किसके ऊपर होगा? दूसरा ऐसा कौन सा शख्स है जिसे लगता है वो यहां पे इनामी राशि जीत कर जाएगा? किसे ऐसा लगता है? अरे वहां पीछे जमशेद, आप नाम बताएं अपना। राजपाल नाम है जी। कहां से आए हैं आप? जमशेदपुरा जारचा गौतम बुद्ध नगर से आए हैं। और जो हमारे दादा करे करे, जो हमारे पिताजी करे करे, कच्चे घरन में रे लग जा भाई, नौनक बोले उसे रे, उसे इकट्ठी करे करे, क्या बात है। खेत में डाले करे, और गोबर की सड़ी हुई खाद और नीम की पत्ती निबौली ये डाले करे, कोई कीड़ा नहीं लगाया, अनाज बढ़िया हो गया। प्राकृतिक खेती तो वो थी जी। क्या बात है। यानी देखिए ऑर्गेनिक नुस्खा बताया इन्होंने। हम आज ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बुजुर्ग हमारे करके और बता के चले गए। बहुत कमाल की बात है। हो सकता है विजेता में से आप भी एक हो। और किसी को ऐसा लगता है कुछ ऐसा अलग सा नुस्खा? आप हैं ये एक बीच में जमशेद, यहां पर क्या लिखा है आपने? नुस्खा लिखे हैं कि माइक पास में। नुस्खा एक फायदा अनेक पे, जैसे कि हमारे नीम के पौधे और गौमूत्र पे हम 3 साल पहले जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे कुलभास्कर डिग्री कॉलेज इलाहाबाद, तब हमने खुद अपने फार्म पर प्रैक्टिकल किया हुआ है और अच्छा। उसका अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ क्या है। किया था आपने? हमने नीम के अरंडी मतलब बीज होता है जिसको हाँ। नीमकौर कहते हैं, और कहीं कहीं और जो भी हो बीज एक प्रकार से समझिए, और गोमूत्र मतलब ठीक है, गाय ठीक का है। मूत्र, दोनों को एकत्रित एक बर्तन में रखते हैं। और क्या कहते हैं उसको, हम जब हमारे फसल की आवश्यकता होता है कि कीट लग गया, जैसे दीमक लग गया, कवक लग गया, फंगस, तो उसको स्प्रे करते हैं। तो हमें कवक से भी निदान मिलता है, कीट से भी निदान मिलता है। और क्या यानी कि आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते? जी नहीं, और उससे जो कार्बन होता है, सीएन रेशियो भी हमारा कंप्लीट होता है। मूत्र में यूरिक होता है, यूरिया होता है, जिससे नाइट्रोजन की भी उपलब्धि, जिससे क्या फसल बात का है। वृद्धि भी होती है। बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल बात आपने कही है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप खुद उपयोग भी कर रहे हैं और उससे फायदा हो रहा है, बहुत बड़ी बात। बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये यहाँ पर कुछ कहना चाह रही हैं जमशेद मैम, कुछ कहेंगे? थैंक यू। मेरा नाम निवेदिता सिंह खत्री है और मैं हरिद्वार से आई हूँ। जी। श्री ताराचंद देल जी, जिनका आप स्टेज में आमंत्रित करेंगे, उनकी टीसीबीटी टेक्निक से मैं खेती करती हूँ अपने खेतों में।
और हम लोग सूर्य तापी गौमूत्र बनाते हैं। मैं आपको एक विशेष बात बता रही हूँ, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ठंड का समय होता है या जब बारिश का समय होता है, जब सूर्य का प्रकाश खेतों में नहीं आ पाता तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता और हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है। वो एक इनहिबिटर का काम करता है। उस समय सूर्य तापी गौमूत्र यानी कांच की अलग अलग रंग की शीशियों में हम देसी गाय का गौमूत्र रखते हैं। उसको आप रख सकते हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, जितना ज़्यादा वो पुराना होता है वो शहद जैसा गाढ़ा हो जाता है और वो बिल्कुल नैनो पार्टिकल की तरह काम करता है। 2% का स्प्रे आपकी फसल में ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है और ना पाले का ना ही छाया का उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं। और देखिए खर्च भी नहीं, और खर्च इसमें खर्च भी नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए भाई। ये है भारत, ये है अपना देश, जहां पर देखिए इस तरह की बातें सामने आती है और ना जाने साइंटिस्ट कहां विदेशों में बैठ के कितने रिसर्च कर रहे होते हैं और क्या क्या केमिकल मिला करके आपको चीजें दुगनी तिगुनी दामों पर बेच रहे होते हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जो कि बिना आपको खर्च किए हुए कुछ वो करने को मिल रहा है। मैम, मैं आपकी बात लूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले सत्र का समय होता जा रहा है। बीच में हम कोशिश करेंगे, अगर मौका मिला तो हम फिर से बात करेंगे। ध्यान से सुनिए, अब बारी है आप लोगों की। मुझे लगता है अभी ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। हम बात कर रहे हैं आप लोगों की, अब बारी है आप लोगों की। एक एक कर वो समय आ गया है। अब मैं वो 20 नाम यहां पर लेने जा रही हूं जो शॉर्टलिस्ट होकर के उन 100 नामों में से आए हैं हमारे पास। जो हमारी जूरी ने हमें वो 20 नाम दिए हैं, तो एक एक करके मैं वो नाम लूंगी और आप अपनी जगह पे खड़े होंगे। आपका चेहरा यहां पर दिखाया जाएगा, आप अपनी जगह पे खड़े होंगे। तो वो 20 अगला नाम मैं लेने जा रही हूं और इसके बाद जो सत्र होगा उसकी समाप्ति के बाद विनर की घोषणा हो जाएगी। तो पहला 20 नाम उन 100 नामों में से। सबसे पहला नाम विकार अहमद खान, बहादुरगढ़, हापुड़। जोरदार तालियां हो जाए। आप अपनी जगह पर खड़े रहे ताकि हम कोशिश करेंगे अपने कैमरामैन को बोल। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई, बहादुरगढ़ से पहुंचे हैं और गजब की खेती कर रहे हैं। अभी तक तो हमने सुन ही लिया, बहुत कुछ कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र में। सरा बैठ जाए। जो दूसरा नाम है वो है अरविंद जी का। अरविंद जी बरखेरा से आए हुए हैं। अरविंद जी कहाँ हैं आप? चलिए, हो सकता है वो बाहर गए हों। तीसरा नाम शुभम कुमार यादव, मुरादनगर, गाजियाबाद। तो ये वो 20 नाम मैं ले रही हूं, हो सकता है इन्हीं में से कोई विनर होगा। चौथा नाम है अजय सिंह जी का, डोगरा कला, ललितपुर से। अजय सिंह जी, शायद वो भी बाहर है। पांचवा नाम एसके यादव, जफरापुर, गोंडा। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। देखिए, इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जो सो गया उसने खो दिया। तो इसीलिए हमेशा यहां पर रहना चाहिए। शुरू से ही हम कह रहे हैं कि सत्र जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, प्रतियोगिता से जुड़ी तमाम चीजें हम आपको बताते जाएंगे। और अभी तो फिलहाल वो टॉप 20 नाम हम आपको ले रहे हैं। मंजू रानी जी, मंजू रानी जी दुहाई, गाजियाबाद से। मंजू रानी जी। अमर रंजन जी, अमर रंजन जी, जोरदार तालियां हो जाए, मुरादनगर, गाजियाबाद से। क्या बात है। आठवां नाम है अनुज जी का। अनुज जी हैं मुरादनगर, गाजियाबाद से। जोरदार तालियां अनुज के लिए। अगला नाम है अभिषेक का, जो कि खुरमपुर, गाजियाबाद से हैं। अभिषेक कहाँ हैं आप? क्या बात है।
मैं नाम लेना चाहूंगी हरदीप सिंह जी का, जो कि कल छीना गाजियाबाद से है। अरे अपने आप को देख तो ले। सुखपाल जी, सुखपाल, क्या बात है सुखपाल। गाजियाबाद के ये भी रहने वाले हैं। महेंद्र कुमार, सुराना, गाजियाबाद। मोहित भाटी, मोहित भाटी जी हैं मुरादनगर गाजियाबाद के। आकाश मुरादनगर से। आकाश, सबने साथ में पर्चियां डाली थी क्या? सबका नाम निकल आया, ऐसे कैसे हो गया? आप लोग जूरी से मिल आए थे क्या अलग से? ऐसे कैसे हो गया? क्या बात है, क्या बात है। वरुण कुमार अमरोहा से, अमरोहा उत्तर प्रदेश। अभिषेक पांडे अगला नाम, रायबरेली उत्तर प्रदेश। अभिषेक, आपके कितने नाम है? 2 नुस्खे डाले थे। 18वां नाम ले रही हूं उदय प्रताप सिंह जी का, जो कि मुरादनगर गाजियाबाद से है। शिव कुमार डिंडोली गाजियाबाद। नीलम त्यागी मुरादनगर गाजियाबाद। अमेजिंग, क्या बात है। मुझे लग रहा है सबसे जागरूक जो है ना वो ये वाला लेन है पूरी तरह से। हाँ, कोई भी नहीं छूटा जिसकी पर्ची ना डली हो ना आया हो। गजब, जोरदार तालियां हो जाए भाई, कमाल। और ये हमारी युवा पीढ़ी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग कहते थे कि खेती बाड़ी जो है वो बुजुर्ग किया करते थे, लेकिन हमारे युवा इतनी दिलचस्पी रखते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग वाकई में किसी आइकन से कम नहीं है। आप लोग वाकई में लोगों को दिशा दिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में, यानी कि किसान तक के समिट में आए हैं, जहां से आप बहुत सारा ज्ञान लेकर के जाएंगे और आपके खुद की खेती जो आप लोग कर रहे हैं या फिर डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें तो कारगर साबित होगा ही, लेकिन उसके बाद भी और भी लोगों को आप प्रशिक्षित करेंगे और भी लोगों को ज्ञान जो है आप बांटेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां एक बार फिर से आप सभी के लिए। और चूंकि इस सत्र को संचालित करने का जिम्मा मुझे ही दिया गया है, मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं कि मुझे यह सत्र दिया गया है, जो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होने वाला है। क्यों बेस्ट होगा कि नहीं? तालियां हो जाए पहले ही हमारे लिए। सबसे पहले तो हम इनसे तो आपको रूबरू करा ही चुके हैं, लेकिन आप में से मुझे बताइए कितने लोग एफपीओ के बारे में जानते हैं? हाथ उठाइए। एफपीओ के बारे में आपके यहाँ है? एफपीओ है सर? है। जमशेद अगर होंगे माइक के साथ। हाँ, जमशेद आप थोड़ी देर के लिए वहां पर अगर मदद कर दें मेरी। सर, आप कहां से हैं सर? मैं विलेज खुर्सैदपुरा, पोस्ट जारचा, ब्लॉक दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर से। आप ये बताइए, एफपीओ है आपके यहाँ? एफपीओ है हमारा। कब से है? एफपीओ को लगभग हमारे को 2.25 वर्ष हो गए हैं। ये बताइए, एफपीओ जब से आया है, जब से इसकी शुरुआत हुई है, जी, कितना बदलाव आपको देखने में मिल रहा है? नहीं, किसान जब से एफपीओ में आए हैं हमारे साथ हैं, और मैंने किसानों के एफपीओ के बारे में बताया है। और जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर है, सर्वप्रथम एफपीओ के बारे में उन्होंने हमें विदित कराया था। तो इसमें एफपीओ में अपार संभावनाएं हैं। किसानों को आगे बढ़ने के तरह तरह के विकल्प आ रहे हैं। बिल्कुल सर, उसके बारे में आगे हम इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा जो सवाल ये था, आपके उस एफपीओ से लगभग कितने किसान जुड़े हुए हैं ये बताइए। एफपीओ से दीदी 755 किसान रजिस्टर्ड हैं। क्या बात है, 755? जी, क्या बात है। पिछले 2 साल से देखिए शुरू हुआ है और 755 किसान रजिस्टर्ड है। फायदा कितना देखने को मिल रहा है? फायदा देखने को मिल रहा है, हमारे एफपीओ का जो टर्नओवर है
वो लगभग 85 लाख है। क्या बात, 85 लाख रुपए टर्नओवर, कमाल है सर। और किसने कहा एफपीओ आपके यहाँ है? किसने हाथ उठाया था? और कोई जानता है एफपीओ के बारे में? जी उन्होंने पहले उठाया। माइक पे बताइए। मैं एफपीओ के बारे में जानता हूँ, हालांकि मैं आगे चल के मैं ओपन करने के लिए मैं सोच रहा था। आप शुरू करना चाहते हैं? जी 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 हाँ। अभी तो आपने किसानों से बात की है, आसपास लोगों से बात की है? जी मैम, इसमें मैंने इंटर्नशिप की है 3 महीने की, जो कि मैं सिलवानी से कंप्लीट किया हूँ। कितनी बड़ी बात है कि देखिए ये जान नहीं रहे थे तो बकायदा इंटर्नशिप किया है, उसकी पढ़ाई की है और अब इसे शुरू करने की बात कर रहे हैं। आप प्लीज बैठ जाइए। इसी के साथ मेरा पहला सवाल नीलम जी। नीलम जी, एफपीओ डायरेक्टर, ये पद और उसकी खुशी, वो आत्मविश्वास आपके चेहरे पर झलक रही है। जोरदार तालियां हो जाए भाई नीलम जी के लिए। आप में से कितनी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनना चाहती हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए भाई। कितने लोग लखपति बनना चाहते हैं यहाँ पर? कोई माइक लेकर जाए उनके पास, हम बात करना चाहेंगे। अब 1 लाख नहीं, 2 लाख पर साल कमा रहे हैं। बिल्कुल, हम उन महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे, हम सुनना चाहेंगे अगर कोई माइक उन तक पहुंचाए कि वो लखपति दीदी बनना चाहती हैं और इनसे कितनी प्रेरित हैं। अनुज जी, अगर कोई माइक वहां तक महिलाओं तक पहुंचा दे। महिलाएं वहां पीछे बैठी हुई हैं, उन तक माइक पहुंचा दे। हाँ। तो देखिए, अपने आप में ये सारी जो कहानियां है ना, ये किस्से कहानियां नहीं है जो आप सुन रहे हैं। दरअसल ये सारी चीजें घटित हो रही हैं और इसके पीछे अगर आप कहें कि शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने इसकी की थी, लखपति दीदी योजना, साथ ही ड्रोन दीदी जो है वो भी प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी और उसके बाद ही हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। जी, आप अपना नाम बताएं, आप अपना नाम बताएं और बताएं कि आप लखपति दीदी बनना चाहती हैं। मेरा नाम गायत्री है। आप लखपति दीदी बनना चाहती हैं? देखो, लखपति तो आजकल सभी बननी चाहती हैं। लखपति सभी बनना चाह रही हैं। सभी बनना चाहते हैं? हाँ, कोई भी बन सकती है। मेहनत करेंगी उसके लिए? हाँ, मेहनत तो होनी है। जैसा ये कर रही है वैसा करेंगी कुछ? हैं? जैसा ये कर रही है वैसा कुछ करेंगी? हम तो कर ही रहे हैं मौके पे। बताइए आप क्या कर रही हैं? हम खेती भी कर रहे हैं, हम हाँ। कॉस्मेटिक की दुकान भी कर रहे हैं, हम घर का भी काम कर रहे हैं। हाँ। और बताओ क्या कार्य और करना बाकी है? बताइए कविता जी। एक से एक मिले। नहीं तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि मैं सवाल ये पूछ रही थी कि लखपति आप ऑलरेडी हो चुकी हैं या फिर आपको बनना है? बनने की कोशिश तो कोशिश कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, यही मैं जानना चाह रही थी। तो ये जो रास्ता बताएंगी यहाँ से, वो आप जाके घर पे करेंगी? हाँ, जिससे आप लखपति बन जाएं? जाके भी करेंगे और कर भी रही मौके पे। क्या बात, वो कर भी रही है? इस बात को नहीं भूलना है कि वो कर रही है, निरंतर कोशिश कर रही है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये आज की महिलाएं हैं जो हम अक्सर बहुत कम इनको हम सुन पाते हैं, लेकिन ये वाकई बहुत मेहनत करती हैं। ये घर भी संभालती हैं, बच्चे भी देखती हैं, परिवार को भी देखती हैं और खेतों में भी काम करती हैं। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। और कोई दूसरा और बोलना चाहेगा? नाम बताइए। मेरा नाम गुड्डी चमन है, जमशेदपुरा से। मैं भी लखपति बनना चाहती हूँ और जैसे हमारे 2 बीघे धरती है हमारे, उसमें हमने अभी गेहूं बो रखा है, मगर मैं चाहती हूँ जैसे कि खेती, जैसे सब्जी की खेती होती है वो मैं करना चाहती हूँ, जिससे कि उससे और महिलाओं को प्रोसेस मिले और थोड़ा आमदनी भी बढ़े उससे। बिल्कुल। अब हम विनर्स का नाम अनाउंस करने वाले हैं जो अभी तक हमने आपको बताया था। तो चलिए, नंबर 10, पहले 10 से शुरुआत करते हैं, सस्पेंस थोड़ा सा बना रहना चाहिए। क्यों? तो जो नाम है वो है नीलम त्यागी, गाजियाबाद। जोरदार तालियां हो जाए लखन कुमार के लिए, जोरदार तालियां।
उन लोगों को भी जो वाकई इस फील्ड में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो लखन कुमार को सम्मानित करते हुए बढ़ेंगे आगे महेंद्र कुमार गाजियाबाद। महेंद्र आइए आगे, जोरदार तालियां हो जाए महेंद्र के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो नुस्खे कुछ लिखे थे जो इनके बुजुर्गों ने इन्हें कभी बताए थे, और ये आज भी अपनी खेती किसानी में उसका प्रयोग कर रहे हैं, और इसी वजह से, इन नुस्खों की वजह से आज इन्हें ये गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहा है। अगला नाम है शिव कुमार गाजियाबाद से। शिव कुमार आइए, शिव कुमार के लिए जोरदार तालियां। स्टार एग्री और धानुका की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स और साथ ही साथ तुलसी का पौधा उन्हें देते हुए अभिषेक गाजियाबाद। हाँ, आज गाजियाबाद छाया हुआ है बिल्कुल। आहा, क्या बात है, सारे शेर आए हैं यहाँ पे। उदय प्रताप सिंह गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। उदय प्रताप सिंह के लिए जोरदार तालियां। एक और युवा कृषि क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाता हुआ और अपने पूर्वजों की बातें, जो नुस्खे थे, उसे आज भी आजमाता हुआ, और आज उसी वजह से इस मंच तक पहुंचा है, किसान तक के इस मंच पर, जबकि आज हम किसान तक समिट 2024 कर रहे हैं। इसमें भाग लिया। 3 नाम बचे हैं, नंबर 3, 2 और 1। 10,000, 5,000, 2,500। तो शुरुआत करते हुए जिन्हें प्राइज मनी 2,500 मिलने वाली है, आकाश गाजियाबाद से। राव सर को भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। राव सर कृपया मंच पर आए। इंडिया टुडे समूह के कंसल्टिंग ग्रुप एडिटर श्री बीवी राव जी मंच पर आए सर, और उन्हें ये प्राइज मनी दे। आकाश गाजियाबाद को तीसरा रनर अप माना गया है और 2,500 रुपए का कैश प्राइज इन्हें दिया जा रहा है। दूसरा नंबर, नाम ले लूं नाम, अभिषेक पांडे रायबरेली। द्वितीय नंबर अभिषेक पांडे, जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। और अब जो नाम मैं लेने जा रही हूं, फर्स्ट ही बताऊंगी, उसके बाद अब कुछ भी नहीं है। और फर्स्ट बताते हुए नाम मुझे इसलिए भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो एक महिला है जिनका नाम मैं लेने जा रही हूं। जोरदार तालियां हो जाए मंजू रानी गाजियाबाद। मंजू रानी जी गाजियाबाद से। वाकई आप हकदार हैं, वाकई आप इस प्राइज मनी की हकदार हैं। जोरदार तालियां हो जाए मंजू जी के लिए। बहुत मेहनत कर रही हैं ये अपने फील्ड में, आपने देखा होगा, इनकी बातें आपने सुनी, बहुत कुछ कर रही हैं, और कहां से शुरुआत करके आज कहां तक ये पहुंची हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो तमाम मेहमान और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और किसान तक समिट को हिट करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से अगले समिट में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए और तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।